हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज मैं बहुत दिन बाद ब्लॉग डाल रही थी। अभी मैं रिसेंट कोलकाता गई थी, तो उसी का जर्नी आप सभी के साथ में शेयर करना चाहती। जिस दिन मैं कोलकाता जा रही थी उस दिन मैं सुबह सुबह सिर्फ ड्यूटी चलेगी। आप भी सोच रहे हो कि ड्यूटी वाला क्यों। दोस्तों, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे साथ हुआ यूँ कि मेरा जो ट्रेन था वो 2 बजे इस्पात एक्सप्रेस का रिजर्वेशन था। बट लास्ट नाइट क्या था, वो हावड़ा बहुत ही लेट पहुंची थी। इस वजह से मैंने ट्रेन चेंज कर दिया। रांची हावड़ा इंटरसिटी में चेक किया तो टिकट अवेलेबल था, तो मैंने उस पर रिजर्वेशन कर दिया और इस्पात एक्सप्रेस से कैंसिल कर दिया। अपना हाफ डे कर कर मैं स्टेशन की तरफ निकल गई थी और मैंने चेक किया तो ट्रेन 1 घंटा लेट से चल रहा था। फिर क्या था, मैंने कुछ स्नैक्स और बिस्किट लेके बैग में रख लिए थे, ताकि अगर भूख लगे तो मैं खा सकूँ। फिर क्या, टाइमिंग जब बहुत ज़्यादा था तो मैं वहीं पर थोड़ा सा घूम घाम रही थी, रील्स बना रही थी और फिर धीरे धीरे करके प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जा रही थी। फिर यहाँ से मैंने पूरा व्यू देखा टाटा नगर स्टेशन का। आप भी देखिए दोस्तों। उसके बाद क्या था, जिस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने वाली थी मैं उस प्लेटफॉर्म पर पहुँच गई थी। वहाँ बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, शायद बहुत सारी ट्रेनें थी जो बहुत लेट से चल रही थी। इस वजह से स्टेशन में बैठने के लिए भी जगह नहीं था। बट खींच खांच के कहीं थोड़ा सा जगह करके मैं बैठ गई थी। जब ट्रेन 1 घंटा डिले तब तो ठीक था, धीरे धीरे उसका टाइमिंग बढ़ ही रहा था। मैं बहुत बोर हो रही थी, बट क्या करती, कुछ थी तो मैं अकेली ही तो बस घूम रही थी, रील्स बना रही थी। फाइनली मेरा ट्रेन आ गया तो मैंने चैन की सांसें ली और मैंने कुछ वहाँ से ख़रीद लिया था कि ट्रेन में, क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, तो ट्रेन में बैठ के खाई और मेरा सफ़र स्टार्ट हो गया हावड़ा की ओर जाने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम अकेले जा रही थी हावड़ा। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे विंडो सीट मिला था, बाहर का पूरा नज़ारा भी दिख रहा था और मैं रिकॉर्डिंग भी कर पा रही थी। फिर मैं खड़गपुर पार कर पहुंच गई थी। फिर वहाँ पर एक कुछ बेचने आया घुगनी समथिंग कुछ, जो बहुत ही स्पाइसी था, भूख भी लग रहा था तो वो खाई। फिर धीरे धीरे हम हावड़ा स्टेशन की ओर पहुँचने लगे। फाइनली मैं हावड़ा पहुंच गई थी। ट्रेन में भीड़ था तो धीरे धीरे सब खाली हो रहा था। मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग कर कर भी रही थी। फिर उसके बाद वहाँ से उतर कर अपने स्टेशन से बाहर आई थी। मेरे भाई को मैंने कॉल किया, वो बोला आराम से बाहर आते जाओ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं था कि कैसे जाना, किधर जाना है। फिर धीरे धीरे करके मैं बाहर आ रही थी, सब लोग आ रहे थे। फाइनली मुझे मेरा भाई मिल गया था और यहाँ पर वो मुझे थोड़ा वहाँ का जगह सब मेरे को दिखा रहा था कि कैसे स्टेशन में एंट्री करना, किधर से बाहर आना है, प्लेटफॉर्म के बारे में। फिर हम लोग मेट्रो प्लेटफॉर्म में गए। मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम मेट्रो में बैठी थी। मैं आज तक कभी नहीं बैठी थी दोस्तों। मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था। यहाँ मेट्रो स्टेशन में वेट कर रही थी। फाइनली मेट्रो आ गया था, मैं मेट्रो में चढ़ गई थी और गंगा नदी के अंदर से पार की। मैं आपको बता नहीं सकती मेरी फीलिंग, मुझे कितना अच्छा लगा। मेरा भाई मेरे को देख के बहुत हंस रहा था कि क्या कर रही है, बट उसको क्या पता कि मेरा एक्साइटमेंट क्या था, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम बैठी थी। उसके बाद यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ था। मेट्रो का मज़ा ली और उसके बाद मेट्रो से निकलकर बस में चढ़कर अपनी सिस्टर के पास पहुँच गए। मुझे उम्मीद है आप सभी को मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।